महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे। भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले, जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले, क्या नहीं हो रहा? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया, ऊपर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको? कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी, इनको ले जाओ। बोले, रहने दो, फिर तुम ऐसे ठीक है। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं? और बलराम जी हमारे वैसे क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दे कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही चार सुनाएंगे। नेक्स्ट शर्म ना आवे, इतना बड़ो है भगवान बन गो, सब तो आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करना नहीं छोड़ रहा, चार तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़े देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा। वो बड़े देव है। बोले, अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारा लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहेंगे, लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर, आ जाओ चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले, तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए? किसको लेके आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा के बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम। बोले, क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल के रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले, अच्छा, और कोई नियम? बोले,